नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म का जो पैरा होता है, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आज की जो यह वीडियो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पैरे से लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो में उस सभी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं। इसमें दो चीजें समझने वाली हैं, एक फाइन को, दूसरा कोर्ट ऑफ लॉ को। कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मतलब है? किसी भी स्टेट में अगर देखेंगे तो एक हाई कोर्ट होगी और हाई कोर्ट के अंडर में जुडिशियल कोर्टें काम करती हैं। अब जुडिशियल कोर्टे में आएंगे तो क्रिमिनल साइड में अगर आते हैं तो देखेंगे आप, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो पूरा ऊपर से जो नीचे का क्रम है उसके तहत आएंगे तो कोर्ट ऑफ सेशन आएगी, उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएंगे, उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएंगे, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएंगे। और सिविल साइड में अगर आते हैं तो आप देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे और बाकी जो सिविल जज की जो कैटेगरी है वो आ जाएगी। अगर आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं रहते हैं, तो आउट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन आएगी, उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे, उसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की कैटेगरी आएगी। और सिविल साइड में अगर जाते हैं तो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे और सीनियर, एंड उसके बाद नीचे आएंगे तो सिविल जज, जूनियर डिवीजन आपको मिलेंगे, पूरे क्राइटेरिया मिलेगा आपको। तो ये तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही कोर्ट ऑफ लॉ के तहत आएंगे? नहीं, जो इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी जो कोर्ट होती है वो भी कोर्ट ऑफ लॉ के तहत आएगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मेरा जो मतलब है वह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने पावर का प्रयोग कोर्ट की जब प्रोसीडिंग के तहत करता है तो वहां पे जो भी फाइन हुआ है आपका, अगर फाइन हुआ है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा इसके तहत। उसके बाद जो कैटेगरी आएगी एडीएम कोड की आती है, एडीएम कोड के नीचे आएंगे तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की आएगी। तो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट से भी अगर फाइन हुआ है तो आपको यहां पे उसको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से भी अगर फाइन हुआ है तो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट से क्या मतलब है? स्पेशल मजिस्ट्रेट में हमने देखा होगा जो रेलवे मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी कोर्ट से, या आपने नोटिस किया होगा जो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट होती है, बच्चों की कोर्ट होती है, तो जो भी स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी अगर आपके ऊपर कोई फाइन किया गया है तो उसको भी एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं कि कोर्ट ऑफ लॉ के तहत जो चीजें आ रही हैं वो आपके समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं फाइन। तो फाइन क्या होता है? उस फाइन की कैटेगरी को हम तीन पार्ट में यहां डिवाइड करेंगे। एक तो होगा डायरेक्ट फाइन, जिसे हम कन्विक्शन भी कहेंगे, और दूसरा होगा मिसलेनियस फाइन, और तीसरा होता है चालान का फाइन। हालांकि उसको भी कन्विक्शन फाइन ही कर सकता हूं, लेकिन उसको स्पेशली एक अलग कर लिया हूं उसमें कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। एक कन्विक्शन फाइन मैंने क्यों कहा? कन्विक्शन फाइन कहने के पीछे मेरा पर्पज ये था कि बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिसमें जो पनिशमेंट दिया गया है, पनिशमेंट में दिया गया है कि इसमें फाइन या इतने दिन की सजा या दोनों। तो जब भी ऐसा कोई मामला रजिस्टर किया जाता है और रजिस्टर करने के बाद जो मामला कोर्ट में लाया जाता है
तो कोर्ट में जब ये मामला आ जाता है तो कोर्ट उसमें क्या करती है, सबसे पहले जो भी आदमी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसको यह बताती है कि आपके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं। उस आरोप को बताने के बाद वह उस व्यक्ति से, उस एक्यूज से यह पूछती है कि क्या आप अपनी गलती को मानते हैं, क्या यह आरोप सही है, आप अपनी गलती को मानते हैं। तो अगर उस आदमी ने उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, इसे लीगल लैंग्वेज में देखेंगे कि प्लीड गिल्टी कर लिया, अपनी गलती को मान लेता है, तो वहीं भी वो केस क्लोज हो जाएगा और मजिस्ट्रेट जो है वहां पे उसमें सजा का अनाउंसमेंट करेंगे। सजा का मतलब ये नहीं कि उठा के उनको अंदर कर लेंगे, वो मजिस्ट्रेट के विवेक पे डिपेंड करता है कि उस केस में, चूंकि उसमें जो पनिशमेंट दिया गया है वो फाइन है या सजा है या दोनों है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मोस्टली जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं उस केस में मजिस्ट्रेट फाइन करके मामले को ही डिस्पोज कर देते हैं। तो अगर फाइन डायरेक्ट अगर ऐसे केस में हुआ है तो इसको हम कन्विक्शन का फाइन बोल रहे हैं। इसमें कन्विक्शन भी हुआ। फाइन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाइन हो गया तो स्पेशली फाइन के लिए जाएंगे आप, उसको आप इसमें देना ही देना है। कन्विक्शन का भी कोई पैरा अगर पूछा जाएगा तो आपको उसमें उसको बताना है कि इस मामले में हमको कन्विक्शन हुआ था। ये भी, क्योंकि फाइन भी एक कन्विक्शन होता है, फाइन भी एक कन्विक्शन होता है। ये हो गया डायरेक्ट कन्विक्शन, जिसको हम कन्विक्शन फाइन बोलते हैं। दूसरा आ गया मिसलेनियस फाइन। मिसलेनियस फाइन क्या है? कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान अगर हमारा एक्ट कुछ ऐसा हो जाए, कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग हमारे अगेंस्ट में चल रही है और मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा हूं और मेरे खिलाफ कोर्ट के द्वारा वारंट निकाल दिया गया। जब वारंट निकाला जाता है तो वारंट में भी दो कैटेगरी है, एक बिलेबल वारंट है, एक नॉन बिलेबल वारंट है। तो बिलेबल वारंट में तो हम अगर हाजिर हो जाते हैं तो हमें उसको कैंसिल कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉन बिलेबल वारंट जब जारी किया जाता है तो उस केस में पुलिस हमको अरेस्ट करने की पावर मिल जाती है पुलिस को। तो पुलिस हमें अरेस्ट ना करे इसके लिए हमको कोर्ट से उस नॉन अवेलेबल वारंट को कैंसिल करवाना होता है। तो उसको कैंसिल कराने के लिए जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उस वारंट को कैंसिल करते वक्त हमारे ऊपर कोई फाइन इंपोज कर देती है, तो उसको हम मिसलेनियस फाइन कहते हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ेगी इस अटेस्टेशन फॉर्म में, इस पैरे के तहत। ऐसा कोई भी अगर फाइन हुआ है तो उसकी सूचना देनी है इस पैरे के तहत। अब तीसरी बात कर लेते हैं ट्रैफिक चालान से संबंधित। ट्रैफिक चालान में दो कैटेगरी का फाइन होता है। एक फाइन जो होता है कंपाउंडिंग अमाउंट होता है, जो कि चालान बनाने वाली अथॉरिटी हमको देती है कि आके आप इसको जमा करिए, हम इस मामले को कोर्ट में भेजेंगे ही नहीं। मामला क्या है? जब भी किसी के द्वारा चालान बनाया जाता है, चालान बनाने की अथॉरिटी दो होती है, एक स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चालान बनाता है और दूसरा पुलिस बनाती है, मोस्टली ट्रैफिक पुलिस बनाती है। जहां ट्रैफिक पुलिस वर्क नहीं कर रही है वहां पुलिस चालान बनाती है। तो जब चालान बनाया जाता है तो आपने देखा होगा कि उसको आजकल की जो डेट में देखा जाए तो ई चालान वेबसाइट, जो एम परिवहन की वेबसाइट है, उस पर चालान को अपडेट कर दिया जाता है। अपडेट जब करेंगे तो जब आप जाकर वहां पर चेक करेंगे चालान होने के बाद, तो आपको आपके चालान के अगेंस्ट में एक अमाउंट मिलेगा वहीं पर। अब अमाउंट मिलने का मतलब ये होता है, अगर अमाउंट दिया गया है तो उसका मतलब ये है कि आपने जो ऑफेंस किया है ट्रैफिक का, वो एक कंपाउंडिंग ट्रैफिक ऑफेंस है। और कंपाउंडिंग ट्रैफिक ऑफेंस से मतलब यह है कि आउट ऑफ कोर्ट भी आप उसका भुगतान कर सकते हैं। और जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो अगर चालान बनाया गया है तो ई चालान वेबसाइट पे उसको आप पे कर सकते हैं। और जैसे ही आपने उसको पे किया तो उस पेमेंट का सूचना आपको इसके तहत नहीं देना है, क्योंकि आपने तो चालान को कंपाउंड किया है उस चलाने की अथॉरिटी के साथ। कोर्ट ये अमाउंट जो था एक कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस नहीं किया गया था। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा जो कैमरे के जो चालान होते हैं, उसमें जब जाएंगे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको
दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे एक कंपाउंडिंग अमाउंट मिलेगा, उसको आगे पे का बटन मिलेगा, जो शुरुआती जो 60 दिन के तहत ऐसा होता है। अगर आप उस बीच में अपने चालान का पेमेंट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कि कंपाउंडिंग अमाउंट ही दिया जाता है चलानिंग अथॉरिटी के द्वारा। नॉन कंपाउंडेबल जो ट्रैफिक ऑफेंस होते हैं वो अमाउंट आपको चलानिंग अथॉरिटी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। उसके सामने आपने देखा होगा 0 लिखकर आता है। तो जो ये चालान अगर वहां कंपाउंड नहीं हुए हैं और कोर्ट में भेज दिए गए हैं और जिसका भुगतान कोर्ट के द्वारा किया गया है, वहां जाके अगर आपने चालान का भुगतान किया है तो उसकी सूचना इसके तहत देनी ही देनी है। वर्चुअल कोर्ट से अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पेमेंट किया है तो कोर्ट के तहत नहीं आता है। वर्चुअल कोर्ट एक कोर्ट का पार्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका फाइन इंपोज किया जाता है, प्रस्तावित अमाउंट दिया जाता है। अगर आप उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो आप प्लीड गिल्टी करेंगे, उसकी प्लीड गिल्टी के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपने आप जो है अपने चालान को डिपोजिट कराते हैं वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से। तो अगर आपने वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से चालान का भुगतान किया तो उसकी भी सूचना इसके तहत देनी ही देनी। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी पैरे थे फाइन के संबंध में उसको इस वीडियो मैंने क्लैरिफाई करने का प्रयास किया। इन केस अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि छूट रही है, मिस हो रही है, तो कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रयास करूंगा कि उसका भी जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।